हेलो फ्रेंड्स, हाय। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी ठीक होंगे। नवरात्रि का आखिरी दिन है। माँ सिद्धिदात्री आज आपको ज़रूर कोई न कोई ब्लेसिंग्स दें। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए फ्रेंड्स, अब आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स बात करेंगे सेल्फ लव की। सेल्फ लव क्या है वो तो आप सभी जानते हैं। मैं बात करूंगी फ्रेंड्स कि जब लैक ऑफ सेल्फ लव है आपके अंदर तो इसके क्या क्या साइन हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं खुद से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगी आपको जिससे आप जान सकते हैं कि आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हैं या नहीं, या आपके अंदर सेल्फ लव की अभी भी कमी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं सेल्फ लव के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी। क्या होता है सेल्फ लव? फ्रेंड्स सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, खुद के बारे में सोचना, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को एक ऐसे लेवल, एक ऐसे स्टेट में रखना जहाँ पे आप खुद के लिए तो अच्छा कर ही सकते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा करने की सोच सकते हैं। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोगों के अंदर सेल्फ लव नहीं है। वो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। वो दूसरों को खुश करने के नाम पे, अपना धर्म निभाने के नाम पे अपने दिमाग की दही कर लेते हैं, खुद को बड़ी बड़ी मुसीबत में भी डाल लेते हैं, अपना मेंटल पीस तक खो देते हैं। ऐसा अक्सर कौन करता है? जो दिल का अच्छा होता है। और ट्विन फ्लेम्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है सेल्फ लव वाली, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनसे सब लोग खुश रहें। वो हर काम में अपना 100% देना चाहते हैं, हर रिलेशन को, हर जॉब को, अपनी हर जिम्मेदारी को अपना 100% देना चाहते हैं। और इसी चक्कर में वो सेल्फ लव करना भूल जाते हैं, खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है समाज में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली में। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में सेल्फ लव क्या है? अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बहुत फाइन सा अंतर होता है फ्रेंड्स। इसलिए ये भी ज़रूर सोचें कि कहीं आप टोटली सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं हो रहे, कहीं सिर्फ आप अपने ही बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। सेल्फ लव वो नहीं है जो करना आपको हमेशा अच्छा लगता है। सेल्फ लव वो है जो आपके लिए सही होता है। जब भी सेल्फ लव समझ कर कोई डिसीज़न लें, ये ज़रूर सोचें कि ये डिसीज़न आप जो ले रहे हैं वो आपके लिए आगे भी सही साबित होगा या नहीं। खुद को किसी ऐसी हार्ड सिचुएशन में ना डालें जो आगे चलकर आपको मुसीबत में डाल दे। सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ये मैं नहीं कह रही फ्रेंड्स, ये प्रूव्ड है। कई बिग मोटिवेटर्स, थिंकर्स ये बोलते हैं सेल्फ लव मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा इसलिए कहा गया है कि बिना डिसिप्लिन के काम करने वाले अक्सर बिना सोचे समझे दिन भर में पता नहीं कितने काम कर जाते हैं, और यही काम बिना सोचे समझे वाले उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं, फिर बाद में पछताना होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपने अपने लिए एज अ डिसिप्लिन कुछ रूल निर्धारित पहले से कर लिया होता है, और आपको अच्छे से पता होता है कि इससे ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना नहीं है, यहाँ पे रुक जाना है। तो सेल्फ लव मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, जहाँ आपको खुद को कंट्रोल में रख कर वही करना होता है जो आपके लिए सही है और आपको आगे किसी बड़ी परेशानी में नहीं डालेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जब सेल्फ लव की कमी होती है आपके अंदर तो क्या क्या साइन दिखते हैं। इस वजह से तो मुझे 8 साइन के बारे में बताना है, बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे साइन हैं। तो कुछ साइन मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ, उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो आपके समझने लायक है, आप समझ जाएंगे। पहला, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फियर होना। दूसरा, इनसिक्योरिटी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये सोचना। कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहना, कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं वो गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे डिसीज़न गलत ना हो जाए। डिसीज़न लेने में देर करना, खुद में कमी निकालना, अपने आप को दूसरों से कम समझना, किसी भी न्यू पर्सन के साथ ओपन होने में प्रॉब्लम होना। यानी आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं तो आप उनसे दोस्ती एकाएक नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आपको उनसे घुलने मिलने में टाइम लग रहा है। अपने ट्विन फ्लेम के साथ बात करने में नर्वस होना, ये भी आपके अंदर की इनसिक्योरिटी की वजह से ही होता है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ लव को दिखाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं जो मैं आगे 8 साइन आपको बताने वाली हूँ, ये चीज़ें आप फेस करेंगे अपनी लाइफ में। और यदि खुद से प्यार होगा तो कन्फ्यूज़न, फियर,
इनसिक्योरिटी, बात करने में प्रॉब्लम जैसी समस्याएं होंगी ही नहीं और आप अपने ट्विन फ्लेम से भी कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। तो पहला साइन है फ्रेंड्स, यू स्ट्रगल मोर विथ योर फिजिकल एंड मेंटल सेल्फ केयर। आप अपनी बॉडी का या अपनी माइंड का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आपको बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप अपनी फिजिकल बॉडी को पूरी तरह क्लीन नहीं रखते हो, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं चूज़ कर पाते हो, खुद को सजाना संवारना आपको ज़्यादा आता नहीं है। नहीं आता मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है मतलब इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है मतलब आपको खुद से प्यार नहीं है। और मेंटली अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरों के बारे में सोचने में या कभी कभी दूसरों को हेल्प करने में आप खुद को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। ये भी दिखाता है कि आप में सेल्फ लव की कमी है। दूसरा साइन है कि यू ओवर एनालिसिस योर ओन बिहेवियर। आप अपने ही बिहेवियर को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। किसी बैड सिचुएशन में या किसी के साथ लड़ाई हो गई या किसी ने आपके साथ गलत कर दिया तो वहाँ पे आप अपने ही बिहेवियर को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। भले ही सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया हो, भले ही सामने वाले का बिहेवियर आपसे भी ज़्यादा बुरा हो। तीसरा साइन है स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ जज बाय अदर्स। आपके अंदर ये डर होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको ये फियर रहता है कि दूसरे लोग आपको जज करेंगे, क्या कहेंगे आपके बारे में, क्या सोचेंगे, अगर आपने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। इस चक्कर में कभी कभी आप डिसीज़न दूसरों को देख के ले लेते हैं, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते। नेक्स्ट साइन है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद पे विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पांचवा साइन है यू फील दैट यू कैन नॉट अट्रैक्ट मोर पीपल अराउंड यू। आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आप अपने आसपास लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आपसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते, आपको लोग वैल्यू नहीं देते, या आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अराउंड में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइन नंबर 6 है फ्रेंड्स, यू नीड मोर अटेंशन टू अदर्स। आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें, आपको चाहें, आपसे अट्रैक्ट हों, आपको वैल्यू करें। एक तो फ्रेंड्स कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर कमी है, आप दूसरों से कम हैं। वहीं कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि आप तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, फिर भी लोग आप पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा लोगों की अटेंशन के भूखे रहते हैं, मतलब आप नहीं, जो भी जिसके अंदर भी सेल्फ लव की कमी है। ओके फिर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 7, यू फेस हार्ड, डिफ़िकल्ट एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। आप ये हमेशा फील करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को काफ़ी हार्ड बना लेते हैं। अपने घर में, ऑफिस में, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी, अपने कलीग के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी उलझ जाते हैं बहुत बार। ये या फिर तो आपके बहुत ज़्यादा घुल मिल जाने की वजह से होता है, या आपके बहुत ज़्यादा डिटैच रहने की वजह से होता है। और अक्सर फैमिली में भी आपको डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप फेस करना पड़ता है। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप कितना भी किसी के लिए करें लेकिन आपसे कोई खुश नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन फेस करते हैं। अब ये एक आखिरी साइन है फ्रेंड्स, यू आर नॉट शो योर ट्रू सेल्फ टू अदर्स। आप अपना रियल सेल्फ जो आप हैं वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि जैसे आप हैं, जैसा आप खुद को जानते हैं, आप बहुत खुश मिजाज हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत हंसमुख हैं, बहुत कॉमेडियन हैं, बट ये चीज़ लोगों को नहीं पता चलती। बाहर के लोग आपको कुछ और समझ रहे हैं, सीरियस या बहुत खड़ूस या कोई और ही पर्सनालिटी, जैसा कि आप खुद को नहीं समझते। तो ऐसा वो इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपना जो ट्रू सेल्फ है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने नेचर को बहुत ज़्यादा जज करते हैं और इसीलिए आपको दूसरों के सामने खुलने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे साइन जो कि जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी तभी आप में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इन कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सेल्फ लव करना स्टार्ट कीजिए, खुद पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, अपनी एक एक कमियों को उठाइए और उसे ठीक कीजिए, चाहे वो फिज़िकल हो
मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो, कभी भी अपने अराउंड में लोगों को, समाज को, फ्रेंड्स को या नार्सिसिस्ट को इतनी वैल्यू ना दीजिए कि आप खुद की वैल्यू खो दें। जब आप खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, जब आप खुद को खूबसूरत, मोटिवेटेड और हैप्पी फील करेंगे, तो अपने आप ही सभी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। कभी कोई किसी रोते और परेशान व्यक्ति को पसंद नहीं करता, चाहे वो दिल का कितना भी अच्छा हो। इसलिए कभी भी आप खुद को रोने वाली सिचुएशन में ना डालें। अपनी पसंद के काम करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को इतना अच्छा संवारें कि लोगों को हैरानी हो कि इतनी प्रॉब्लम में भी ये इतने खुश कैसे रहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप में सेल्फ लव की कमी है तो इन चीज़ों को आप जान चुके हैं। अब इनको ठीक कीजिए, आप में अपने आप सेल्फ लव डेवलप हो जाएगा और बटरफ्लाई की तरह हवा में उड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस, एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। तब तक फ्रेंड, दशहरा एंजॉय कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।